स्वप्न करो। अगर सच्ची चाहते हो ना कभी ठाकुर जी आ जाए, दिल से कहना, अरे मालिक बन ले मान हो और नाक इसलिए काटते होंगे, नाक आदमी क्या कहता है, नाक रहने चाहिए, नाक मतलब मान मर्यादा सम्मान। तो जिसको वाकई फिक्र में नहीं है उसको तो पहले से लगा के रखेगा। मतलब कि ये तुरंत पहुंची कहाँ, लक्ष्मण जी ने तो मान संकेत दिया रावण को, लेकिन ये रावण के पास समाप्त किया प्रभु ने। अब सूर्पनखा रावण के पास गई, वहां गई और जाकर के कहना शुरू किया, अरे भैया ऐसे शांति से मदिरा पी पी कर पड़े हुए हो और शत्रु बिल्कुल सर पर आकर तांडव कर रहा है, होश भी है आपको कि क्या चल रहा है तुम्हारे क्षेत्र में? रावण ने कहा, देखो बहन जी, ये सब चर्चा बाद में करना, पहले ये बताओ ये कटवा के कहाँ से आई हो? अब इसने कहा, अरे प्रभु अब मेरी नाक गई सो गई, पर अपनी नाक बचाओ तुम, हमारी तो कटनी थी तो जो कट गई, अपनी बचाओ। क्यों? अरे दो युवक हैं, पूरे आपके क्षेत्र में ऐसा उनका बोलबाला है, अरे वो सब तो छोड़ो, उनके साथ ऐसी सुंदर स्त्री है मन को हर लेने वाली, और पता है मैं तो उसी स्त्री से मिलने जा रही थी, पर उस छोटे तपस्वी ने आगे से बढ़कर मेरे नाक कान काट दिए। खरदूषण के पास गई थी तो? हाँ गई थी ना, तो क्या हुआ? बोला चले गए। कहाँ चले गए? बोला चले गए, सब चले गए। हाँ सब चले गए। रावण ने सूर्पनखा को भेजा, अब रावण अकेला बैठा चिंतन कर रहा है, खरदूषण चले गए। अरे खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हि को मारई बिनु भगवंता। ये रावण भी कभी कभी ज्ञान की बातें सोच लेता है, भले लोग इसको राक्षस कहते हैं और हमको मनुष्य कहते हैं, हम मनुष्य होकर भी ज्ञान की बात नहीं सोच पाते। रावण को भी पता है कि उसका उद्धार कहाँ से होना है, हमको आज तक पता नहीं चला कि हमारा उद्धार कहाँ से होना है। पता चला क्या? नहीं पता चला, अभी भी नहीं पता चला, इतनी जिंदगी निकल गई। आदमी को लगता है ना आखिरी बेरा बस मरने के ठीक पहले। एक संत से एक व्यक्ति ने कहा, महाराज हमारी धर्मपत्नी 24 घंटा प्राण खाए रहती है। क्यों? अरे बस कहती रहती है राम राम करो, राम राम करो। अरे महाराज काम काज करे कि राम ही राम करते रहे? तो संत ने कहा, अच्छा ऐसा करो, मैं इसका रास्ता बताता हूँ, तुम्हें जिंदगी में सिर्फ एक बार राम कहना है। बोला सही में? एक बार? बोला सिर्फ एक बार। बोला काम बन जाएगा? बोला पक्की बात। कब करना है? महाराज जी ने कहा मरने के ठीक 1 सेकंड पहले शुरू कर देना। बोला महाराज अब हमको क्या पता कब मरना है? बोला इसीलिए तो तुम्हारी धर्म पत्नी कहती है 24 घंटा राम राम कर, क्योंकि मृत्यु का अता पता नहीं है। रावण चिंतन कर रहा है, क्या सच में भगवान आ गए हैं, भगवान का अवतार हो गया है, इसीलिए खरदूषण का वध कर दिया, और कौन हो सकता है भगवान के सिवा? रावण ने सोचा अब अपने कुल का भी अगर उद्धार कराना है तो मुझे अब एक योजना बनानी होगी। रावण गया है सीधा मारीच के पास। मारीच के पास गया और जाकर के कहता, मामा मारीच के चरणों में भांजे का प्रणाम स्वीकार हो। मारीच ने जैसे रावण को देखा समझ गया, गोस्वामी जी कहते हैं, नमनि नीच करे अति दुखदाई, जिमे अंकुश धनु उरग बिलाई, मंगल भवन अमंगल हारी, रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दर्शन कराया। नमन नीच कर अति दुखदाई
जिमि अंकुश धनु उरग बेला। गोस्वामी जी ने यहाँ लिखा है कि दुष्ट स्वभाव के व्यक्ति का झुकना आपके लिए अच्छा नहीं होता है। जैसे बिल्ली अगर 2 पांव पीछे झुकती है ना, तो अब आप सोचो कि कितनी समझदार संस्कारी बिल्ली है, प्रणाम करना चाहती है, प्रणाम नहीं झपट्टा मारना चाहती है। अंकुश धनुष जब पीछे की ओर झुकता है तो ये मत सोचिए ये आपको नमन कर रहा है, नहीं नहीं, ये आखिरी प्रणाम हो सकता है। सर्प जब पीछे की ओर झुकता है इसका मतलब आगे वह दंश देने वाला है। आज जब रावण सामने झुका ना, तो रावण को झुकता देखकर मारीच समझ गया ये किसी ना किसी स्वार्थ के लिए ही आया है। रावण ने कहा, मामा आपसे एक छोटी सी सहायता चाहिए। क्या? अरे वो 2 राजकुमार आए हैं, तपस्वी आए हैं, उनके साथ एक बड़ी सुंदर स्त्री है। अच्छा, तो मुझे क्या करना है? अरे आपको सोने का हिरण बनना है। क्या नाम है? कौन आए हैं? अरे राम नाम है, ऐसा ही कुछ, राम और लक्ष्मण। अरे कांप गया मारीच। राम? वो अयोध्या वाले राम? अरे हाँ हाँ वही है शायद। वो दशरथ जी के पुत्र राम? अरे हाँ हाँ शायद वही है। मारीच ने कहा, मूर्ख, मुझे बिना फर का बाण मारा था, बक्सर से यहाँ आकर पड़ा हुआ हूँ और तुम उनसे बैर लेने की बात कर रहे हो? जानते नहीं हो क्या उनके बल को? रावण ने कहा, सुनो, आपसे कथा सुनने या प्रवचन लेके ज्ञान लेने नहीं आया हूँ, अभी प्रेम से कह रहा हूँ, मुझे दूसरी भाषा भी आती है। मारीच ने कहा, अरे रावण, अगर मैं गया तो मैं मारा जाऊंगा। रावण ने कहा, तुम ना जाके देखो, तुम तब भी मारे जाओगे। अब मारीच ने सोचा कि ये मूर्ख के हाथ मरने से तो अच्छा भगवान ही के हाथ मरे। वहां से चले मारीच और रास्ते, अरे रावण पापी है पर एक रास्ता मेरे लिए अच्छा खोला। मरना तो था ही, पर कितनी अच्छी मौत मैं पाऊंगा। जिसके पीछे दुनिया भागती है वो भगवान मेरे पीछे भागेगा। जिसकी एक झलक के लिए दुनिया तरसती है वो भगवान मुझे लगातार देखते रहेंगे और मैं मुड़ मुड़ कर उनको देखता रहूंगा और अंत समय में उनको देखते देखते प्राण त्याग दूंगा। ओ हो, कितना बढ़िया सौभाग्य होगा मेरा। सोचते सोचते मारीच जा रहा है और इधर राम जी और किशोरी जी विराजमान हैं। एक चीज मैं देखती हूँ, कई बार व्यवहारिक चर्चा में भी जब कहीं घर में थोड़ी सी अनबन होती है ना, तो कई बार माताएं कहती हैं, अरे यहाँ तो संसार ने सीता जी तक की अग्नि परीक्षा ली थी, तो हम क्या हैं। अब इस बात को बहुत ढंग से समझिए। ये जो अग्नि परीक्षा, इसमें हम क्या साबित करते हैं कि माँ के उसकी परीक्षा हुई थी, कि माँ के पवित्रता की यहाँ पर परीक्षा हुई थी। नहीं 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 नहीं, राम जी के साथ जो अभी सीता जी है, ये कौन है जानते हैं? वास्तविक सीता जी को प्रभु ने तुम पावक मह करौ निवासा। राम जी ने माँ वैदेही से कहा, जानकी, जब तक मैं दुष्टों का संहार करता हूं तब तक आप अग्नि में विराजमान रहिए। वास्तविक सीता जी कहाँ हैं? जोर से बोलिए। अग्नि में विराजमान हैं। तो जो साथ में राम जी के हैं ये कौन है? ये छाया सीता जी हैं। इसके पीछे एक कारण और है। जब धनुष यज्ञ हुआ था तो वहां रावण भी गया था, बाणासुर भी गए थे। ये लोग उस धनुष तक को ना छू सके जिस धनुष को मेरी किशोरी जी ने अपने बाएं हाथ से उठाया था बचपन में, 6 वर्ष की आयु में, बाएं कर से। और इसी कारण जनक जी ने प्रतिज्ञा ली थी। तो सोचिए, जो रावण माँ के द्वारा बाएं हाथ से उठाए गए धनुष को नहीं हिला सका, क्या उस रावण की सामर्थ्य थी कि मेरी मैया की ओर दृष्टिपात भी कर ले? क्या उसमें इतनी क्षमता थी क्या? राम जी ने कहा, अगर आप वास्तविक स्वरूप में रही वैदेही तो रावण में सामर्थ्य नहीं जो आपके सामने भी खड़ा हो सके, भस्म हो जाएगा जल करके। इसीलिए वास्तविक सीता जी को अग्नि में विराजमान किया और छाया सीता जी यानी प्रतिबिंब है राम जी के साथ। और जो आप अग्नि परीक्षा समझते हैं वो वास्तव में अग्नि परीक्षा नहीं थी। प्रतिबिंब की सीता जी को अग्नि में भेजकर वापस अपनी असली सीता जी को अग्नि से प्राप्त करने की प्रक्रिया थी, जिसे संसार ने अपभ्रंश करके अब अग्नि परीक्षा का नाम दे दिया कि भगवान ने अग्नि परीक्षा ली है। नहीं 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 नहीं,
यहाँ आया मारीच, माया की सीता जी ने माया के मृग को देखा और कहा प्रभु बड़ा सुंदर है, इसका चर्म चाहिए। राघव जी ने प्रथम में मना किया, पर बार बार जब माँ ने कहा तो रघुनंदन मारीच के पीछे चले। अब सोचिए, मारीच आगे आगे भाग रहा है और राम जी कहाँ हैं? अरे बोलिए बोलिए, आप भी बोलिए, पीछे पीछे। एक बात मुझे आपसे पूछनी और अच्छे से जवाब दियो। जो राम जी जयंत को अपनी जगह से कुश का शीक अगर ब्रह्म मंत्र से अभिमंत्रित करके मारते हैं तो वो कुश का जो सीक है वो जयंत को 3 लोक में दौड़ाता है, तो क्या राम जी को एक माया के मृग को मारने के लिए पीछे पीछे भागने की जरूरत थी? बताइए, थी क्या? नहीं थी। रघुनाथ जी ने कहा माँ तू अनपढ़ है पर तेरा राम तो पढ़ा लिखा है ना। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। मैं तो पढ़ा लिखा हूँ ना माँ। अगर आज शबरी अपने राम की स्तुति नहीं कर पा रही है तो क्या हुआ, आज राम अपनी शबरी मैया की स्तुति करेगा। और ये जो नवधा भक्ति है ये शबरी मैया की स्तुति में ही रघुनाथ ने गाए हैं, उनको उपदेश नहीं कर रहे हैं। नवधा भक्ति यानी भगवान को पाने के 9 तरह के रास्ते कौन कौन से हैं, गिनते जाइए और सुनते जाइए और मेरे साथ कहते भी जाइए। रघुनाथ ने कहा माँ प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गना, करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, हठदम शील विरति बहु परिमाण, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मय जग देखा, मोटे संत अधिक करि लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा। सभी लोग आइए। सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा, नमम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस हिय नौ महुए कहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। कितनी भक्ति गिनाई राघव जी ने, आप लोग भी बताइए। सुनी सुनाई नहीं, सोच के बताओ। हमने एक ज्यादा बताई है, ये पकड़ नहीं पाए हैं। कितनी बताई है? पक्का? अच्छा, बहुत बढ़िया कथा सुनी। 9वीं भक्ति कौन सी बताई? बोलिए। सब सन छल ही ना,
प्रथम भक्ति बताई है क्या? प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों के सानिध्य में रहना ही प्रथम भक्ति है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, मेरी कथाओं में प्रियता रखना ही मेरी दूसरी भक्ति है। और मीरा माँ से सीखे। मीरा माँ को केवल एक दिन के लिए गुरु का सानिध्य मिला था और गुरुदेव के उस बात को, उन वचनों को ऐसा अपने जीवन में उतारा कि मीरा माँ जगत वंदनीय हो गई। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गना करई कपट तजी गान। कपट का त्याग करके भगवान के भजनों का, उनके गुणों का गान करना। अरे ये कपट ही तो मुसीबत है भैया। जिस दिन ये कपट हट गया समझिए आधा तो समस्या। सरल सब सन छल लेना। सरल शब्द इतना सरल है, इसमें ना कोई दंडा, ना कोई मात्रा, ना कोई रेखा, ना कोई बिंदी, एकदम सरल। लेकिन केवल लिखने और पढ़ने में सरल है, बनने में सरल बहुत कठिन है। जिस दिन सहजता जीवन में आ जाती है उसी दिन भगवान की हम नौवीं भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। राघव जी ने यहाँ 9 भक्ति सुनाई और क्या कहा? आपने क्या कहा था? शबरी मैया अधम तर होना माँ, वो मुझे सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। कितना प्रिय? अतिशय प्रिय। राम जी को अतिशय प्रिय क्या है? जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान। एक ही चीज है जो मेरे राघव जी के हृदय के बहुत निकट है। कौन है? हमारी माँ वैदेही, उनका प्रेम। जितना प्रेम मानो रघुनंदन कहते हैं, जितनी प्रिय मुझे मेरी वैदेही है, मुझे मेरा वो अगर सच्ची चाहते हो ना कभी ठाकुर जी आ जाएं, दिल से कहना। अरे माँ